अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पार्ट 1 का चैप्टर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट। उसका आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड जो है उसको एनालाइज करना। एनालिसिस का मतलब होता है कि ऐसी टेक्निक जो कि हम यूज़ करते हैं अननोन एलिमेंट्स को डिटरमाइन करने के लिए, जिन एलिमेंट का हमें आइडिया नहीं है उन एलिमेंट को डिटरमाइन करने के लिए एनालिसिस जो है ये टेक्निक यूज़ की जाती है। इसके अलावा इनकी प्रोपोर्शन के बारे में हमारे पास एक सैम्पल है। सैम्पल की जो है हमने प्रोपोर्शन बतानी है कि हमारे इस सैम्पल के अंदर हमारे पास ये वाला एलिमेंट जो है इसकी इतने परसेंट पाया जा रहा है, ये वाला एलिमेंट जो है ये इतने परसेंट पाया जा रहा है। उस कंपाउंड के अंदर जो ये सैम्पल के अंदर जो उनकी प्रोपोर्शन के बारे में बताता है, उनकी परसेंटेज हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये इतनी मिकदार में है और ये इतनी मिकदार में पाया जाता है हमारे पास कोई भी एलिमेंट। उसके बारे में जो है ये टेक्निक हम यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास इसका नाम है एनालिसिस। अब अगर हम बात करें एनालिसिस जो है ये हमारे पास दो तरह की हो सकती है। टाइप्स की बात करते हैं। एनालिसिस की टाइप की बात करें तो एनालिसिस की जो हमारे पास दो टाइप हैं, एक हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरी है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अगर देखें क्वालिटेटिव एनालिसिस, पहले वाली अगर देखते हैं जो हमारे पास है क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये हमें जो है इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी सैंपल के अंदर। मेरे पास एक सैंपल है जैसे ये वाला, इस सैंपल में मेरे पास जो है अगर वाटर का मॉलिक्यूल है या मेरे पास जो है वो ग्लूकोज है, तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है ये मुझे बताएगा इस अननोन जो है या इस सैंपल के अंदर कौन कौन से जो है वो एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसमें मैं कहूँगी इसमें मेरे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये एलिमेंट्स जिसमें पाए जाते हैं उन एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना हमारे पास जो है ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में होता है। ये हमें बताता है टू डिटरमाइन अननोन एलिमेंट। अननोन हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको डिटरमाइन करने में हमें हेल्प आउट करता है। किसी भी सैंपल के अंदर जितने अननोन एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनको डिटरमाइन करना है कि इसमें अगर इसकी मिसाल की बात करें तो इसकी मिसाल में हम कह सकते हैं कि मेरे पास जो है इस सैंपल के अंदर हम हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है और इसी तरह से ये ग्लूकोज में हो गया। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास पानी के अंदर, वाटर के अंदर कौन सा हाइड्रोजन है, इसमें मेरे पास ऑक्सीजन है, ये तो था ग्लूकोज के अंदर था, ग्लूकोज के अंदर, और ये था वाटर के अंदर। इस तरह से हम कह सकते हैं ये हमें आइडिया देता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें आइडिया देगा जस्ट कि इसमें कौन कौन से जो है वो हमारे पास एलिमेंट्स पाए जाते हैं, सिर्फ एलिमेंट के बारे में। अब दूसरा जो है वो है क्वांटिटेटिव। अगर क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात तो ये हमें क्वांटिटी के बारे में, क्वालिटेटिव था वो सिर्फ जो है वो सैंपल में हमारे पास अननोन एलिमेंट्स के बारे में बताएगा, लेकिन क्वांटिटेटिव जो है वो हमें क्वांटिटी के बारे में बताएगा कि कितनी प्रोपोर्शन के बारे में बताएगा कि कितनी जो है वो इसकी परसेंटेज पाई जाती है, या मेरे पास जो है इसमें जो है वो कितने कितने जो है वो इसमें हाइड्रोजन है या कितने परसेंट जो है इसमें हाइड्रोजन पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है इसमें कितने जो है कार्बन पाए जाते हैं, इनकी रेशो क्या है, उस रेशो के बारे में बताएगा, यानी कि इनको प्रोपोर्शन के बारे में या फिर जो है वो उनके मैथ्स को डिटरमाइन करने में। जैसे इसकी मिसाल में हमारे पास है ग्लूकोज की, अगर मिसाल लेते हैं एक जो कि है C6H12 है और O6 है। इसमें हमारे पास जो हैं वो पाए जाते हैं कार्बन है, उसके बाद हाइड्रोजन है और उसके बाद ऑक्सीजन है। कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन में जो है वो 6 कार्बन है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन जो है वो 6 है। हम कह सकते हैं कि इसमें 6:12:6 के हिसाब से जो है इसमें हमारे पास जो है वो कोई भी एलिमेंट जो पाया जाता है उसका मैथ ये वाला है हमारे पास। ये इसकी रेशो के बारे में बताएगा। ये था सिंपल सा कि क्वालिटेटिव एनालिसिस किसे कहते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं।